हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और कल के लिए सॉरी, कल मैं ब्लॉग नहीं दे पाई। कल मतलब वीडियो एडिट करना ही मेरा नहीं हुआ था, इस वजह से कल वीडियो नहीं आई। और ये आज की ये नई ब्लॉग है। और सुबह सुबह माँ फूल लेकर के, मतलब पूजा के लिए फूल लेकर के आ गई हैं। और ये जितने भी आप लोगों ने देखा फूल, वो सारे ही हमारे घर के ही हैं। और आज दुगू को स्कूल भेजना है, तो बहुत दिनों के बाद वो स्कूल जाने वाला है आज। और स्कूल जिस दिन रहती है उस दिन कोई भी एक्स्ट्रा काम बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। जितने भी मतलब लिमिट के काम रहते हैं, जितने भी मतलब रूटीन वाले काम होते हैं ना, वही बस होते हैं। एक्स्ट्रा एक भी काम नहीं कर पाती हूँ। स्पेशली अभी मतलब ठंड थोड़ी थोड़ी अभी स्टार्ट हो गई है, तो सुबह के टाइम को कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो इस वजह से ना मतलब सुबह उठने का मन नहीं करता और लगता है कि कुछ देर और सो जाऊँ। ऐसा करके क्या होता है कि मैं अलार्म लगाती हूँ 6 बजे के, उठते उठते मुझे का मतलब 6:30 पार हो जाती है, कभी कभी तो 7 बज जाती है। और जब 7 बज जाती है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। उसके बाद मैनेज करना मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में। लेकिन दुगू के पापा वो बहुत हेल्प करते हैं। मतलब सुबह के दुगू को ब्रेकफास्ट बनाना, ये सारा कुछ वही करते हैं, मैं बस रेडी करके देती हूँ। और एक चीज़ होती है ना कि उसको उठाने में बहुत दिक्कत होती है हमें, मतलब हम दोनों ही मतलब उसे उठाने में मतलब क्या बताऊँ, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हमें उसे उठाने में। स्पेशली एक बार उठ जाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद से ही रेडी हो जाता है, लेकिन बस उठाने में ही प्रॉब्लम होती है। और सुबह की चाय जो है हमारी घर की वो माँ ही बनाती है, क्योंकि मैं बिना नहाए चूल्हा नहीं पकड़ती हूँ। तो इसलिए माँ सुबह की चाय माँ बनाती है। और मुझे सुबह सुबह ना बिस्किट खाना एकदम पसंद नहीं है। सुबह क्या, मुझे बिस्किट बाज़ार वाली जो बिस्किट आती है वो पसंद ही नहीं है। तो मैं मूरी और चीरा जो होती है ये मुझे पसंद है, तो ये मैं लेकर के बैठती हूँ। तो सुबह सुबह लाल चाय के साथ मूरी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। और घर पे बनाई हुई जो बिस्किट रहती है, मैं जो खुद बनाती हूँ, ओट से बनाती हूँ, आटे से बनाती हूँ, वो मुझे मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो आजकल बनाना नहीं हो रहा है, एकदम ही टाइम नहीं मिल पाती है। और शायद आप लोग भी रिलेट कर पाओगे इस प्रॉब्लम से कि मतलब विंटर की जो टाइम होती है ना, वो मतलब दोपहर की खाना खा के उठते उठते ही मतलब शाम हो जाती है। क्योंकि बच्चे स्कूल से जब आते आते ही आप देखिएगा 2 बजकर पार हो जाती है। उसके बाद फिर उनको नहाने भेजना, फिर खिलाना, फिर खुद खाना, इस तरह से करते करते ना 3:30-4 बज ही जाते हैं फ्री होते होते। उसके बाद और कहाँ टाइम, और शाम के वक्त ना इतनी लेज़ी लगती है कि एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं होती है। और जैसे कि मैंने कहा पहले भी, दुग्गू की ब्रेकफास्ट जो है सुबह की टिफ़िन भेजना, फिर ब्रेकफास्ट रेडी करना, ये दुग्गू के पापा ही करते हैं। मतलब सुबह के टाइम को ये बहुत हेल्प करते हैं मुझे। इस तरह से अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, तो एक तो काम भी जल्दी हो जाती है, और मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब प्रेशर ज़्यादा नहीं आती है, तो इजीली काम हो जाती है। বাই সব লেগে নিয়ে আসবে। बच्चों को एक बार स्कूल भेज देना, फिर उसके बाद बहुत ही रिलैक्स फील करती हूँ मैं तो। सच बता रही हूँ, वो जाने के बाद उसके बाद मैं थोड़ी बहुत कामों में लगती हूँ। उससे पहले तो कोई काम नहीं होता है। तो सुबह सुबह इन्होंने मच्छी रख दी है और एकदम ज़िंदा है, अभी तक मरा नहीं है, फ्रेश है बिल्कुल। और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने जैसे पहले भी कहा मैंने कि ब्रेकफास्ट के लिए जितनी भी सब्जियां रहती है वो मैं पहले काट लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। फिर वापस आकर के ज़्यादा मुझे टाइम पे नहीं लगती है, बस बनाना बाकी रहता है। और सुबह के जितने भी इस तरह के काम, घर बिखरा हुआ रहता है तो उसे ठीक करना, उसमें भी टाइम लगती है। चीज़ें जो है इधर उधर रहती है, बच्चे हैं घर पे तो सामान इधर उधर बिखरा रहता ही है। फिर भी मैं बोलूँगी कि दुगू दूसरे बच्चों की तरह वो नहीं है। अगर उसे मैं बोलती हूँ कि चीज़ें तुम उतनी ही निकालना जितनी तुम्हें चाहिए, तुम अगर जो भी चीज़ से अभी खेलना चाहते हो उसे ही बस निकालो, बाकी चीज़ों को अभी मत निकालो, तो वो सुनता है। जो भी चीज़ वो निकालता है खेलने के लिए, वो खेल करके वापस अपनी जगह पे रख देता है। बिस्तरा वगैरह भी वो अगर ख़राब करता है, सोफ़ा वगैरह ख़राब करता है, तो खुद ही ठीक कर लेता है। तो इस तरह से बच्चों को अगर हम बोलेंगे कि तुम जो कर रहे हो, भी खेल रहे हो पर ठीक है, पर खेलने के बाद जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे रख दो,
फिर तुम अगर जिस जगह पे बैठ कर के खेल रहे हो वो जगह अगर बिखरा हुआ है तो उसे ठीक करो। इस तरह से अगर बच्चे को बोलेंगे ना बचपन से ही तो वो सीखेगा और उसे बाद में बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, वो उसकी आदत बन जाएगी, वो खुद से ही वो ठीक कर लेगा। और कल रात को ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, मतलब माँ और मैं हम दोनों ही भूल गए थे टैंकी फुल करना, और सुबह उठ करके देखा माँ ने कि लाइट नहीं है, तो बस टैंकी खाली, फिर वही मतलब ट्यूबवेल से जा कर के पानी लाना। और हम सबकी मतलब नहाना भी बाकी है, बर्तन वगैरह धोना बाकी है, ब्रेकफास्ट बनाना भी अभी तक बाकी है। तो हर एक काम के लिए ही पानी चाहिए ना, और हम अभी डिपेंडेंट हो गए हैं सारे ही, मतलब मशीन के ऊपर डिपेंडेंट टोटली, मतलब तो इसलिए पहले तो इस तरह से होती नहीं थी चीज़ें ना, हम मतलब चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते थे। पानी चाहिए था बाबा लाते थे फिर काम करते थे, लेकिन आजकल तो वैसे उस तरह से होता नहीं है, अगर भूल जाएंगे बस ख़त्म। तो वही आज प्रॉब्लम हो गई है, फिर पानी बाहर से ला कर के अंदर लाना, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ में, और आदत नहीं है, आदत छूट गई है तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ऐसे भी करके नहा धो करके आ गई हूँ एकदम कम कम पानी से। कपड़े तो मैंने वैसे रख दिए, जब करंट आएगी फिर देखा जाएगा, मशीन में डाल दूँगी कपड़े। और सुबह की ब्रेकफास्ट बन के हो गई है रेडी, सब्ज़ी बन गई है, फिर रोटी बनाना बाकी है। और आज ना सोच रही थी कि भाई भी आया हुआ है तो उसे कुछ कुछ चीज़ें खिलाऊँगी बना करके, तो वही उसको केक खाना पसंद है। तो मैंने माँ से कहा कि आपकी जो रेसिपी है वो बनाइएगा, ये माँ की रेसिपी है, स्पेशल केक की रेसिपी, पाउंड केक की रेसिपी बहुत अच्छी बनाती है, और ये खाने में ना बहुत अच्छी लगती है, दूसरे केकों की तरह नहीं बनती है ये। और मैं यहाँ बना रही हूँ बेसन के लड्डू, जो कि बहुत ही इजीली बन जाती है। तो बेसन को भून करके भी ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मतलब जो बनाते हैं लड्डू जिस तरह से बाइंड करके उस तरह से बनाऊँगी। और आज शाम को सोच रही थी कि प्रोग्राम है, काली पूजा हो रही थी हमारे यहाँ पे 4 दिन की, तो वहाँ पर जाने की सोच रही हूँ। भाई आया हुआ है तो उसे लेकर के कहीं जाने का मन करता है, तो वही तो अभी देखते हैं। पास में नहीं है, थोड़ी सी दूर है, तो पैदल चल कर जाना होगा। और प्रोग्राम जैसे कि थोड़ी लेट से ही स्टार्ट होती है, तो टाइम हमें नहीं पता कि कब से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन 7-8 तो बजेंगे शायद। अभी निकलते निकलते ही हमें 8 देखिए बज चुके हैं, अब जाकर के पहुंच जाएंगे कब, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर सारे ही हम रेडी होकर के निकल गए हैं, और दुगू के पापा हमें बाद में ज्वाइन करेंगे, दुकान से आते वक्त सीधा वहीं पे आ जाएंगे। तो ये रही डेकोरेशन काली पूजा की। और बताइएगा आप लोगों को आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, जो नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, टेक केयर, बाय बाय। তোমাকে উঠাবো নাকি?